नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी मोदी के नामांकन करते ही आई थोक महंगाई दर 13 महीने के टॉप पर करा रही जनता की। वहीं हरियाणा में बीजेपी को बड़ा झटका, एमएलए कांग्रेस में शामिल की और राहुल अखिलेश ने साथ आकर फिर मचाया उत्तर प्रदेश में गदर की। साथ ही मोदी पर 6 साल के बैन पर सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले की। वहीं सीएम शिंदे के नोटों से भरे बैग ले जाने के बड़े खुलासे की। इधर ठग बाबा रामदेव को फिर से कोर्ट का बड़ा झटका की। साथ ही खबर के अंत में बात होगी वॉर रुकवाने वाले पापा को क्यों धमकी दे रहे अमेरिका की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। थोक महंगाई दर 13 महीने के टॉप पर, खाने पीने की चीजें हुई महंगी, साबुन तेल जैसे डेली यूज के सामानों के भी बढ़े दाम। राहुल बोले वो 22 अरबपति बना रहे, हम करोड़ों लखपति बनाएंगे। अखिलेश ने कहा वैक्सीन का सच आप जानते ही होंगे। झांसी में एक साथ दोनों ने की रैली। रामदेव और बालकृष्ण अवमानना के केस पर फैसला सुरक्षित, वकील बोले रामदेव ने योग के लिए बहुत कुछ किया, जज का जवाब ये केस तो अलग है। मोदी ने तीसरी बार वाराणसी से किया नामांकन, प्रस्तावकों के साथ खड़े रहे, डीएम ने बैठने के लिए कहा तब कुर्सी पर बैठे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आपको बनाया जाएगा आरोपी, ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा। हरियाणा में पूर्व सीएम खट्टर को बड़ा झटका, पानीपत की पूर्व महिला एमएलए ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस में की ज्वाइन, करनाल सीट पर बढ़ेंगी मुश्किलें। आजम खान और उसके परिवार के मामले में 3 घंटे हुई सुनवाई, हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने फैसला रखा सुरक्षित। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने नामांकन भरा, बोली कांग्रेस ने श्रीराम को टेंट में रखा, मोदी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को दिया खाने का ऑफर, बोली खुद बनाऊंगी पकवान। लेकिन दिल्ली के 4 अस्पतालों को उड़ाने की धमकी, 1 महीने में चौथी बार हुई ये घटना। बता दें कि इससे पहले एयरपोर्ट और 100 से ज्यादा स्कूलों को ईमेल मिले। सीएम शिंदे हेलीकॉप्टर से नोटों से भरे बैग लेकर गए नासिक, संजय राउत ने लगाया मुख्यमंत्री पर सनसनीखेज आरोप। पीएम नरेंद्र मोदी के चुनाव लड़ने पर लगे 6 साल की रोक, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, जानिए फिर क्या हुआ। सशर्त जमानत मिलने के बाद जेल से छूटे एचडी रेवन्ना, महिला के अपहरण मामले में अदालत ने दी राहत। लोकसभा चुनाव प्रचार में भूपेश की 40 सभाएं, खड़गे, राहुल और प्रियंका की सिर्फ 6, महासमुंद नहीं पहुंचे बड़े नेता, पायलट ने भी संभाला मोर्चा। उत्तर प्रदेश के इस सीट पर वोटों के ध्रुवीकरण से उलझे चुनावी समीकरण, सपा भाजपा को बदलनी पड़ी रणनीति। याद रखना चाहिए पाबंदियां लगा देंगे, भारत ईरान में चाबहार समझौते से भड़का अमेरिका, कह दी चुभने वाली बात। सुप्रीम कोर्ट ने गौतम नवलखा को दी राहत, भीमा कोरेगांव घटना मामले में जमानत पर किया रिहा। कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया समन्वयक पद से सुप्रिया भारद्वाज की नियुक्ति, राधिका खेड़ा की लेंगी जगह। हरियाणा में बीजेपी उम्मीदवार का सोशल मीडिया अकाउंट हुआ है, अरविंद शर्मा की फोटो हटा बिल्ली की लगाई, दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ लड़ रहे चुनाव। होर्डिंग गिरने के मामले में भड़के बीजेपी नेता, ईगो मीडिया के मालिक को भगोड़ा घोषित करने की उठाई मांग। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। थोक महंगाई दर 13 महीने के टॉप पर, खाने पीने की चीजें हुई महंगी, साबुन तेल जैसी डेली यूज के सामानों के भी बढ़े दाम। जी हां, बता दें कि अप्रैल महीने में थोक महंगाई दर 1.26% बढ़ गई है। यह महंगाई का 13 महीने का उच्चतम स्तर है। बता दें कि इससे पहले मार्च 2023 में थोक महंगाई दर 1.34% थी। खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़ने से महंगाई बढ़ी है। वहीं इससे 1 महीने पहले मार्च 2024 में ये 0.5% रही थी। वहीं फरवरी में थोक महंगाई दर 0.20% रही और जनवरी में 0.27% रही। बता दें कि खाद्य महंगाई दर मार्च के मुकाबले 4.65% से बढ़कर 5.52% हो गई है। वहीं रोजाना की जरूरत वाले सामानों की महंगाई दर 4.51% से बढ़कर 5.01% हो गई है। राहुल बोले सरकार बनते ही गरीबों को खटाखट पैसा देंगे, अग्निवीर योजना को फाड़कर कचरे में फेंकेंगे। अखिलेश बोले हर परीक्षा का पेपर लीक हो रहा। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज झांसी में संयुक्त रैली की। राहुल ने कहा भाजपा वाले 22 अरबपति बना रहे हैं, हम करोड़ों लखपति बनाएंगे, हर परिवार
1000 से एक महिला चुनी जाएगी, उन करोड़ों महिलाओं के खाते में खटाखट 1 लाख रुपए भेजे जाएंगे। यानी महीने में 8500 रुपए खाते में खटाखट जाएगा। 4 जून को हम हिंदुस्तान के गरीब किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं, जैसे हमने यूपीए सरकार में पहले किया था। साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अग्निवीर योजना को हम फाड़ कर कचरे में फेंक देंगे, हम शहीदों के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे। मुफ्त अनाज योजना कांग्रेस की सरकार लेकर आई थी, हमारी सरकार बनने पर हम इसके तहत और अधिक अच्छी क्वालिटी का राशन देंगे। गरीब किसानों, कमजोर लोगों को अच्छी सरकार बनानी चाहिए। अडानी अंबानी की सरकार हटाई जानी चाहिए। रामदेव और बालकृष्ण अवमानना केस पर फैसला सुरक्षित, वकील बोले रामदेव ने योग के लिए बहुत कुछ किया, जज का जवाब ये केस अलग है। बता दें कि भ्रामक विज्ञापन केस में सुप्रीम कोर्ट ने आज योग गुरु रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद को भेजे अवमानना नोटिस पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। साथ ही दोनों को व्यक्तिगत बेसिस से छूट दी गई है। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानतुल्लाह की बेंच ने पतंजलि आयुर्वेद को एफिडेविट फाइल करने के लिए 3 हफ्ते का वक्त दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफिडेविट में ये बताएं कि जिन प्रोडक्ट्स का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है उनका विज्ञापन वापस लेने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। बेंच ने कहा कि बाबा रामदेव का बहुत प्रभाव है, इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आपको बनाया जाएगा आरोपी, ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया। दरअसल दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग व सीबीआई मामले में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली हाई कोर्ट को सूचित किया कि ईडी आम आदमी पार्टी को मामले में आरोपी बनाएंगे। ईडी ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कोर्ट में यह दलील दी है। ईडी ने कहा कि जल्दी इस संबंध में पूरा का आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा। जमानत देने से इनकार करने के निचली अदालत के फैसले को सिसोदिया ने चुनौती दी है। सिसोदिया ने मामले के ट्रायल में देरी के एजेंसी के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। हरियाणा में पूर्व सीएम खट्टर को तगड़ा झटका, पानीपत की पूर्व महिला एमएलए ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस ज्वाइन की, करनाल सीट पर बढ़ेंगी मुश्किलें। जी हां, बता दें कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पानीपत शहर से पूर्व भाजपा विधायक रोहिता रेवड़ी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद वह कांग्रेस में शामिल हो गई है। रोहिता के साथ उनके परिवार ने भी रोहतक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व हरियाणा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान के नेतृत्व में कांग्रेस ज्वाइन की। पार्टी छोड़ने के बाद रोहिता ने कहा कि बीजेपी में न तो आम जनता को सम्मान मिलता है, न ही पार्टी कार्यकर्ताओं को। भाजपा पूरी तरह जात पात की राजनीति में लिप्त है। ममता बनर्जी का पीएम मोदी को खाने का ऑफर, बोली खुद बनाऊंगी पकवान। लेकिन बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने आज कहा कि पीएम मोदी के लिए कोई भी पकवान तैयार करने को तैयार हैं, लेकिन क्या उनका बनाया हुआ पकवान व खाना पसंद करेंगे। उन्होंने कहा, मैं भेदभाव में यकीन नहीं रखती, इसलिए अलग अलग राज्यों का पकवान खाती रहती हूँ। ममता बनर्जी बैरकपुर में आयोजित एक रैली को संबोधित कर रही थी। दरअसल बता दें कि ममता बनर्जी पीएम मोदी की उस बात का जवाब दे रही थी जिसमें उन्होंने बताया था कि वह मछली, मांस और अंडे नहीं खाते। जब से प्रधानमंत्री मोदी ने तेजस्वी यादव को लेकर टिप्पणी की है, बंगाल के चुनाव प्रचार में खाने और मछली पर बात आम हो गई है। बता दें कि पीएम मोदी ने तेजस्वी यादव को घेरते हुए कहा था कि वह उस दौरान भी मछली खाते हैं जब हिंदू नॉनवेज खाने से परहेज करते हैं। सीएम शिंदे हेलीकॉप्टर में नोटों से भरे बैग लेकर गए नासिक, संजय राउत ने लगाया मुख्यमंत्री पर सनसनीखेज आरोप। जी हां, बता दें कि शिवसेना सांसद संजय राउत ने आज आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हेलीकॉप्टर में नोटों से भरे बैग नासिक ले गए। हालांकि शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने सांसद के दावों को खारिज किया है। राउत द्वारा एक्स पर साझा किए गए वीडियो में शिंदे हेलीकॉप्टर से उतरते हैं और उनके आसपास कुछ लोग बड़े बैग लेकर नजर आ रहे हैं। मीडिया से बातचीत में सांसद राउत ने कहा कि वे जनता का समर्थन होने का दावा करते हैं, ऐसे में उन्हें मतदाताओं को प्रलोभित करने के लिए पैसों की जरूरत क्यों है। इस दौरान उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं के हेलीकॉप्टर की जांच करने के मुद्दे पर सवाल उठाते हुए कहा कि अधिकारियों के पास हमारे हेलीकॉप्टर की जांच करने का समय है, लेकिन इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है। पीएम नरेंद्र मोदी के चुनाव लड़ने पर लगे 6 साल की रोक, सुप्रीम कोर्ट में याचिका। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव लड़ने पर 6 साल के लिए प्रतिबंध लगा देना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी याचिका दाखिल की गई जिसमें पीएम मोदी पर आरोप लगाया गया था कि वह भगवान राम और उनके मंदिर बनने के नाम पर वोट मांग रहे हैं। अर्जी में कहा गया है कि पीएम मोदी लगातार भगवान राम और उनके मंदिर
के नाम पर वोट मांग रहे हैं। ऐसा करना गलत है और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनके चुनाव लड़ने पर 6 साल के लिए रोक लगा देनी चाहिए। इस अर्जी को जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने खारिज कर दिया। अदालत ने याची से कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं ले सकता। इस संबंध में आपको उचित एजेंसियों का रुख करना चाहिए। अदालत ने पूछा, क्या आपने अथॉरिटीज का रुख किया? पहले आपको वहीं जाना चाहिए। अदालत की इस टिप्पणी के बाद याची ने अर्जी को वापस ले लिया। फातिमा ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने धर्म के नाम पर वोट मांगे और इस तरह उन्होंने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है। क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रोज याद रखना चाहिए, पाबंदियां लगा देंगे। भारत ईरान में चाबहार समझौते से भड़का अमेरिका, कह दी चुभने वाली बात। जी हां, बता दें कि भारत और ईरानी सरकार के बीच चाबहार पोर्ट के लिए बड़ी डील हुई है। भारत ने शाहिद बेहस्ती बंदरगाह टर्मिनल के परिचालन के लिए 10 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये पहला मौका है जब भारत विदेश में स्थित किसी बंदरगाह का प्रबंध अपने हाथों में लेगा। इससे भारत को मध्य एशिया के साथ कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही इस समझौते को पाकिस्तान के ग्वादर में चीन द्वारा बनाए जा रहे बंदरगाह की काट के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि भारत और ईरान के बीच इस समझौते से अमेरिका बौखला गया है। अमेरिका ने इस करार की निंदा की और कहा कि ईरान के साथ किसी भी देश को समझौता करने से पहले ये जान लेना चाहिए कि उस पर भी पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। तो इसी के साथ आज की बड़ी और प्रमुख खबरों में फिलहाल इतना ही। रोज की ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट करें।